आज हम क्लास 8th की टेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। ये है हमारा पार्ट नंबर 1 और इसमें राइटर कहना चाहते हैं कि आई स्पॉटेड इट। अब क्योंकि आई की यहाँ बात है तो आई मीन्स मैं, और इसका मतलब जो राइटर है या तो वो स्वयं इस कहानी का जो जानकार है वो स्वयं अपनी कहानी सुना रहा है, और कहानी सुनाने को बोलते हैं नैरेटिव, NARRATIVE, नैरेटिव। और इसी में एक और चीज़ महत्वपूर्ण आ जाती है कि आई मीन्स मैं बोल रहा हूँ तो मैं हमेशा फर्स्ट पर्सन होता है, सबसे इम्पोर्टेंट मैं, फर्स्ट पर्सन आई। और उसके बाद यू, आप सुन रहे हैं तो यू हो जाता है सेकंड पर्सन, और आई और यू को छोड़कर जो भी बच गया, ही शी इट, वो सभी, राम श्याम मोहन सोहन गीता सीता, सभी नेम्स और वो सब आ जाते हैं थर्ड पर्सन में। तो यहाँ पर क्योंकि आई है तो ये बन जाता फर्स्ट पर्सन नैरेटिव। तो हम कह सकते हैं कि यह कहानी फर्स्ट पर्सन नैरेटिव में लिखी गई है, और लेखक कहता है आई स्पॉटेड इट। इट मीन्स कोई चीज है जो उसने स्पॉट की, देखी, इन अ जंक शॉप, जंक सामान की कोई दुकान थी, पुराने सामान की, इन ब्रिडपोर्ट, जहाँ की ये कहानी है ब्रिडपोर्ट नामक स्थान में। और ये इट है क्या? ये इट है अ रोल टॉप डेस्क, एक ऐसा बेंच जिसकी टॉप पर कुछ सामान रखकर हम काम कर सकें। The man said it was early 19th century। और ये सामान दिखाने वाले ने मुझे कहा था कि 19वीं शताब्दी के शुरू की ये बात है। एंड ओक, और ये ओक नामक पेड़ से बनी हुई है। ओक नामक पेड़ की बनी हुई ये मेज है, और ये 19वीं शताब्दी के शुरू की बात है। आगे देखते हैं। आई हैड वांटेड वन, मुझे भी एक ऐसी ही टेबल की जरूरत थी, बट देर वर फार टू एक्सपेंसिव दे, वो बहुत एक्सपेंसिव थे, कॉस्टली थे, महंगे थे, या जब बहुत ज़्यादा पैसे उसके लगते थे। दिस वन वॉज इन अ बैड कंडीशन, ये बहुत बुरी कंडीशन में थी। द रोल टॉप इन सेवरल पीसेस, जो उसके ऊपर जो रोल टॉप था वो बहुत सारे टुकड़ों में बटा हुआ था। वन लेग क्लमसिली मेंडेड, मेंड करना होता है ठीक करना, एक टांग भी इसकी रिपेयर करके ठीक की गई थी। मेज की कितनी टांगें होती हैं? चार, चार में से एक खराब, और ऊपर टॉप भी सारा का सारा उसका खराब था। और स्कॉच मार्क्स ऑल डाउन वन साइड, एक साइड पर बहुत सारे, स्कॉर्चिंग होता है हीटिंग, जलने के बहुत सारे उस पर निशान थे। इट वॉज गोइंग फॉर वेरी लिटल मनी, लेकिन सबसे खास बात ये थी कि बहुत कम पैसे में ये मिल रही थी। गोइंग मीन्स जाना, बेची जा रही थी। आई थॉट आई कुड रिस्टोर इट, मैं इसे दोबारा से स्टोर कर लूँगा, दोबारा से ठीक कर लूँगा, ये सोचते हुए मैं इसे ले लेता हूँ। इट वुड बी अ रिस्क, हालांकि ये रिस्क था जो मैं ले रहा था कि पता नहीं ठीक होगी कि नहीं होगी, संदेह था इसमें, इसमें थोड़ा खतरा भी था। अ चैलेंज, और खतरे से भी ज़्यादा ये मेरे लिए एक चैलेंज था, चुनौती थी। बट आई हैड टू हैव इट, लेकिन मुझे पैसे बचाने के लिए चुनौती भी लेनी पड़ी और ये खतरा भी लेना पड़ा। आई पेड द मैन एंड ब्रॉट इट बैक टू माई वर्क रूम एट द बैक ऑफ द गैरेज, गैरेज के पीछे जहाँ मैं जिस कमरे में काम करता था वहाँ पर मैं इसे ले आता हूँ खरीद कर। आई बिगिन वर्क ऑन इट, इस पर मैं अपना काम शुरू कर देता हूँ। ऑन क्रिसमस इव, क्रिसमस की शाम को मैं इसे ठीक करने लग जाता हूँ। और ये देखिए क्रिसमस के ही प्रेजेंट की गिफ्ट की बात कर रहे हैं। सांता क्लॉज, सांता क्लॉज
क्रिसमस गिफ्ट। आई रिमूव द रोल टॉप कंप्लीटली, जो जली हुई थी, जो खराब थी, जिस पर स्क्रैच थे, मैं उस सारी रोल टॉप को उतार देता हूँ। रोल करना, गोल गोल घूमना, टॉप मैंने ऊपर। जैसे अगर आपने देखा हो तो अपने घर पर या बाजार में या ऑफिस में मेज के ऊपर प्लाई चढ़ाई जाती है, उसको रोल किया जाता है, उसको एक तरह से लेमिनेट किया जाता है। उसको मैंने पूरा उतार दिया एंड पुल्ड आउट द ड्रावर्स, और उसमें जो ड्रावर थे, दराज थे, 3 हिस्से थे, उनको मैं खोल खोल कर बाहर निकालने लगा। द विनियर हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर, लगभग हर जगह पर वो जो विनियर थी वो उठी हुई थी। इट लुक्ड लाइक वाटर डैमेज टू मी, और मुझे ये देखकर ऐसे लगा कि मानो पानी के कारण ये डैमेज हुई है। डैमेज होना, खराब होना। बोथ फायर एंड वाटर हैड क्लियरली टेकन देयर टॉयल ऑन दिस डेस्क। टॉयल होता है मेहनत, कि जितनी मेहनत मैं इसे ठीक करने में लगा रहा हूँ, उतनी मेहनत फायर, आग को, और वाटर, पानी को, इसे खराब करने में उतनी ही मेहनत लगी है। उन्होंने बहुत आगे देखते हैं। द लास्ट ड्रॉर वॉज स्टक फास्ट। ये देखिए, ड्रॉर नंबर 1, ड्रॉर नंबर 2, और ये है ड्रॉर नंबर 3। ये देखिए, ऊपर से टॉप इसने खुरच दिया है, उतार दिया है मेज का, ड्रॉर खोल खोल के ठीक कर रहा है। लेकिन तीसरा जो ड्रॉर था वो क्या हो गया था? स्टक फास्ट, खुल ही नहीं रहा था। आई ट्राइड ऑल आई कुड टू ईज इट आउट जेंटली। जेंटली होता है आराम से। मैं आराम से इसे बाहर निकालने की हर प्रयत्न कर चुका था। इन द एंड आई यूज्ड ब्रूट फोर्स, और जब सीधी उंगली से काम नहीं चलता तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। मैंने पूरा का पूरा ब्रूट, बिल्कुल एनिमल्स की तरह पूरी पावर, पूरा फोर्स लगा दिया। आई स्टक इट शार्पली विद द साइड ऑफ माई फिस्ट। अपने हाथ से जोर से मुक्का बना करके मैंने उसे साइड से मारा, शार्पली, तेजी से। And the drawer flew open to reveal a shallow space underneath. और जब ये खुलता है तो इसके अंडर, नीचे, एक सीक्रेट ड्रॉर था। अलग से एक दराज थी, छुपी हुई दराज। जैसे आपने कई बार देखा होगा कि बाजार में दुकानदार एक छुपी हुई दराज पैसे रखने के लिए बनवाते हैं, ऐसे ही इसमें भी एक सीक्रेट ड्रॉर था। ड्रॉर मैंने खींचना, बाहर खींचना, ड्रॉर खींचने वाली वस्तु, और सीक्रेट मैंने गुप्त, एक गुप्त रूप से बाहर निकलने वाली दराज थी। देयर वॉज समथिंग इन इट देयर, और इसमें कुछ ना कुछ रखा हुआ भी था। आई रीच्ड इन एंड टुक आउट ए स्मॉल ब्लैक टीन बॉक्स। टीन का एक छोटा सा काला बॉक्स था, जैसे हमारा टिफिन बॉक्स होता है वैसा वैसा बॉक्स, जो हमें चित्र में दिखाई भी दे रहा है। Sellotaped to the top of it was a piece of lined note paper, और इसके ऊपर एक लाइन वाले नोट पेपर जो है वो सेलो टेप के साथ चिपका रखा था। एंड रिटन ऑन इट इन शेकी हैंड राइटिंग, और एक अजीब सी हैंड राइटिंग में इस पर लिखा हुआ था, जिम्स लास्ट लेटर। ये किसी जिम नामक व्यक्ति का लेटर था, और लिखने वाले ने इस पर लास्ट लेटर लिखा था। रिसीव्ड जनवरी 25, 1915। ये 1915 में 25 जनवरी के आसपास प्राप्त किया गया था। अब देखिए, 2 डेट्स इसमें बड़ी खास है। एक तो क्रिसमस का जो गिफ्ट वो ले रहे हैं, जो पाठ का हमारा शीर्षक है, तो क्रिसमस डे आता है 25 दिसंबर को, और उसके ठीक 1 महीने बाद 25 जनवरी को उसे एक पत्र प्राप्त होता है। ये 25 जनवरी वैसे भी हमें ध्यान रह जाएगी, क्योंकि हमारे भारत में 26 जनवरी को रिपब्लिक डे मनाया जाता है। आगे देखते हैं। टू बी बरीड विद मी व्हेन द टाइम कम्स, और इस पर लिखा था कि जब समय आएगा तो इसे मेरे साथ ही
बरी किया जाए, दबाया जाए। अर्थात ये देखिए, इंग्लैंड की हमने बात की थी, यूके की कहानी है। क्रिश्चियंस लोग जो हैं वो उनका भी कस्टम है। ये कह रहे हैं कि जब मुझे मृत्यु के पश्चात मेरा अंतिम संस्कार किया जाए, टाइम कम्स, जब मेरी मृत्यु का समय आ जाए, तो मेरे साथ ही ये चिट्ठी भी रखी जाए। आई न्यू एज आई डिड इट दैट इट वॉज रॉन्ग ऑफ मी टू ओपन द बॉक्स। अब मुझे पता था कि अगर मैं ये बॉक्स खोलता हूँ तो यह एक गलत बात है। बट क्यूरियोसिटी गॉट बेटर ऑफ माई स्क्रपल्स। लेकिन ये जो क्यूरियोसिटी होती है, जो जिज्ञासा होता है, क्यूरियस नेचर, जिज्ञासु प्रवृत्ति, तो क्यूरियोसिटी जो है वो और ज़्यादा होती गई और इसने मेरी भावनाओं को ढक लिया। इट यूजली डज, और ऐसा अक्सर हो जाता है। इनसाइड द बॉक्स देयर वॉज एन एनवेलप, उसी में एक चिट्ठी भी थी। द एड्रेस रेड, और उस पर एड्रेस क्या था? मिसेस जिम मैकफर्सन। ये हो गया नाम जिसके पास पहुंचनी है चिट्ठी। 1 2 कॉपर बीचेस, ये हो गया हाउस नंबर 12, कॉपर बीचेस उनकी कॉलोनी या घर का नाम। और ब्रिडपोर्ट, डोरसेट, इंग्लैंड के डोरसेट नामक क्षेत्र में ब्रिडपोर्ट नामक शहर में ये चिट्ठी जानी थी। तो आप 8वीं कक्षा के हैं छात्र, आपने अक्सर देखा होगा कि जब हम लेटर लिखते हैं तो उसमें भी इसी तरह से होता है। या तो हम लिखते हैं एग्जामिनेशन हॉल, पहली लाइन जहाँ पर हम बैठे हैं, 1 2 3 कोई भी हाउस नंबर जहाँ पर भी हैं, और फिर तीसरी लाइन में हम लिख देते हैं XYZ शहर का नाम। तो इस तरह से एक एड्रेस जो है वो कंप्लीट हो जाता है। वही एड्रेस यहाँ पर है, क्या नाम? मिसेस जिम मैकफर्सन। अब देखिए, जिम्स लास्ट लेटर था, तो ये जिम की मिसेस है, जिम की वाइफ। मिस्टर जिम है हमारी कहानी में और मिसेस जिम है, और कहानी शुरू हुई थी आई से। तो अभी तक 3 व्यक्ति हमारी कहानी में आ चुके हैं। और अगर आप सभी विद्यार्थी कक्षा में ये नाटक करना चाहें, रोल प्ले करना चाहें, तो 3 बच्चे अभी तक जरूरी रहेंगे। एक वो जो दराज खरीद के लाता है, मेज खरीद के लाता है, यानी कि आई, और एक मिस्टर जिम और एक जिम की वाइफ। 3 लोगों की कहानी अभी तक यहाँ पर आ चुकी है। और हम एड्रेस की बात कर रहे थे, मिसेस जिम मैकफर्सन। मैकफर्सन उनका गोत्र है, जिम नाम है, मिसेस वो श्रीमती हैं, जिम मैकफर्सन की श्रीमती जी। हाउस नंबर 12, कॉलोनी का नाम कॉपर बिचेस, शहर का नाम ब्रिडपोर्ट, और ये जिला होगा डोरसेट, यूनाइटेड किंगडम। आई टुक आउट द लेटर, मैंने लेटर लिया, एंड अनफोल्डेड इट, और इसे खोला। इट वॉज रिटन इन पेंसिल, पेंसिल के साथ यह चिट्ठी लिखी गई थी। एंड डेटेड एट द टॉप, और टॉप पर इस पे डेट लिखी हुई थी, दिसंबर 26 1914। और ये दिसंबर 26 मीन्स जब उस लेडी को ये चिट्ठी मिलती है 1915 में। कब? 26 जनवरी से एक दिन पहले ये चिट्ठी उसके पास भेजी गई थी, 25 की जगह 26 दिसंबर 1914 में। मीन्स लगभग 5 दिन दिसंबर के और 25 जनवरी के, एक महीने में यह चिट्ठी जो है उस लेडी पर पहुंचती है, उस लेडी के पास पहुंचती है। दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी वेयर ये जो आदमी है वो एक पुरानी दराज, पुरानी टेबल खोलते हुए एक चिट्ठी को प्राप्त कर लेता है। तो देखेंगे कि सेकंड भाग में, सेकंड पार्ट में कहानी क्या रंग लेती है।